इसके साथ में हम ये देख लेते हैं कि डू वाइल कैसे करते हैं। ठीक है, तो डू वाइल के लिए वाइल डू पहले हम वाइल देख लेते हैं कि वाइल स्टेटमेंट कैसे। अब इसी को वाइल के थ्रू करा कर देखते हैं। ठीक है ना, ये हमारा चीज़ ये था। अब हम चेक कर लेते हैं वाइल के थ्रू कैसे करेंगे। वाइल के लिए आपको वाइल कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है। ठीक है ना, उसके अंदर हम क्या क्या पास कर सकते हैं, एम्प्लॉय। अगर आप फोर लूप यूज करना है तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, सपोज ये एंटर दी प्रीवियस स्टेटमेंट सेम से चले जाएगी, एंटर द नंबर फ्रॉम फील्ड प्रिंट। ठीक है, तो इसमें सपोज करो उसने डाल दिया यहाँ पे नंबर। नंबर उसने डाले कि मेरे को 10 तक प्रिंट कराना है, तो वाइल में कैसे प्रिंट कराएंगे। अब वही हम वाइल में हम कंडीशंस लगाएंगे। इंट आई इक्वल्स टू 1 से प्रिंट स्टार्ट करें। 1 से कब तक, जब तक ये नंबर ना आ जाए जो भी यूजर डाला है। उसने बोला मुझे 100 तक प्रिंट करना, तो 100 तक प्रिंट करना। आई लेस देन, अगर इक्वल्स टू, क्योंकि हमें 100 तक प्रिंट कराना है तो हम क्या कर देंगे नंबर। ठीक है ना, और यहाँ पे हम क्या यूज़ कर लेंगे, साउट यूज़ कर देते हैं। ठीक है, साउट लगा देते हैं और इसके अंदर हम आई की वैल्यू प्रिंट करा देते हैं। ठीक है, तो और आई की वैल्यू प्रिंट करा देंगे। अगर मैं इसे डायरेक्टली चलाऊँ तो क्या ये चलेगा। ठीक है, आप एक चीज़ देख लो, आई की वैल्यू 1 है। अगर मैं इसको डायरेक्टली रन करूँ अभी तो कितने बार प्रिंट करेगा। ठीक है ना, तो ये जो है आई की वैल्यू हमेशा ये 1 ही प्रिंट करेगा। मैं आपको रन करा कर दिखाता हूँ इंस्टेंट कि आप इसको समझो। ठीक है ना, 1 ही प्रिंट करेगा 5 टाइम, और एन एन नंबर तक टाइम। एक्चुअली हमने नंबर क्या डाली, हमने 5 डाली, तो यहाँ चेक किया 5, 5 लेस देन हुआ। अब क्या है कि 1 हमेशा लेस देन एन नंबर तक का हमेशा ही रहेगा, हमेशा इंक्रीमेंट तो हो ही नहीं रहा है। यानी क्या, टर्मिनेट तो हमने किया ही नहीं। तो ये क्या इन्फिनाइट लूप में चला जाएगा। तो इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखना कि जब कोई प्रोग्राम बनाना तो वो इन्फिनाइट लूप में ना चला जाए। अदरवाइज आपका सॉफ्टवेयर क्रैश कर सकता है, या जो भी प्रोग्राम है क्रैश कर जाए। क्योंकि 1 का वैल्यू कभी 5 तक जा ही नहीं रहा है। वो इसी के अंदर बार बार 1 1 1 1 1 1 1 1 लेस देन इक्वल टू 5 है। ये कंडीशन ट्रू होती जा रही है। जब तो ये क्या होगा, ये स्टेटमेंट कभी ट्रू कभी फॉल्स होगी ही नहीं, और ये लूप स्टेटमेंट चला जाएगा, आपका सिस्टम क्रैश हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। ठीक है ना, तो इसका तरीका ये है कि पहले मैं इसको क्लोज करता हूँ और यहाँ पे आई की वैल्यू मैं इंक्रीमेंट कर देता हूँ ताकि वो एक टर्मिनेट ऑपरेट। तो अब इसको रन करता हूँ क्योंकि मैंने इंक्रीमेंट लगा दिया है यहाँ पे। अब इसको रन करता हूँ तो आप देखोगे कि मैं अगर यहाँ पे 5 एंटर करूँ तो ये मेरा आउटपुट लिस्ट कहाँ तक चलना चाहिए, 5 तक। ये काम फोर लूप का ही कर रहा है, पर तरीका थोड़ा सा अलग है। आप इसको ध्यान से देखो, ये भी प्रिंट वही कर रहा है, इटरेट ही कर रहा है, बट डिफरेंट वे में। हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस है। कहीं जगह वाइल यूज करना का जरूरत पड़ सकती है, कई जगह फोर की यूज करना जरूरत पड़ सकती है। तो 1 फर्स्ट टाइम क्या, आई की वैल्यू 1, आई लेस देन 5 यस ट्रू, आई की वैल्यू प्लस, आई 2, 2 लेस देन 5 यस प्रिंट, 3, 3 लेस देन 5 यस प्रिंट, आई की वैल्यू 4, 4 लेस देन 5 यस प्रिंट 4, 5, 5 लेस देन 5 लेस देन 5 लेस देन इक्वल टू 5 यस ट्रू, देन 6, 6 लेस देन इक्वल टू 5 नो, टर्मिनेट, बाहर आ जाओ। ऐसे होता है। ठीक है, ऐसे 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 वाइल लूप यूज करता है, रन करता है। अब हम इसके साथ में डू वाइल भी देख लेते हैं। तो डू वाइल में क्या होता है, मैंने आपको बोला था कि डू वाइल में डू जो है वो एक बार तो रन करेगा ही करेगा। ठीक है ना, अब उसको हम चेक करते हैं कि कैसे, क्यों डू वाइल एक बार रन करता ही करता है। ठीक है, और डू जो है वाइल के साथ में ही यूज हो सकता है। तो यहाँ आई लेस देन इक्वल्स टू नम ही रहने देते हैं। ठीक है, तो यहाँ टर्मिनेट कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम लगा देते हैं साउट। ठीक है, और यहाँ आई की वैल्यू क्या कर देते हैं, आई प्लस प्लस कर देते हैं। अब हम प्रिंट कराने की कोशिश करते हैं कि सेम चीज़ चलता है कि नहीं। ठीक है, हम ऐसे थोड़ा नेगेटिव पॉजिटिव सब कुछ करके दिखना नहीं, देखो तब आपको जो कंसेप्ट है ना वो क्लियर होगा। ठीक है,
कंसेप्ट क्लियर होगा। अब हमने एक वैल्यू पास किया यहाँ पे 5, ठीक है, ओके। तो साउथ में हमने कुछ डाला ही नहीं, नेक्स्ट प्रिंट समथिंग। तो देखो इस सेम काम किया, डू वाइल में सेम काम किया, इसने प्रिंट कर दिया आई, ठीक है ना। अब सपोज करो कि हमने कोई एक स्टेटमेंट डाली जिसमें ये प्रिंट, ये ट्रू नहीं हो रही है, ठीक है ना, ठीक है। अब तो हम देखते हैं क्या होता है। जैसे मेरा फर्स्ट क्वेश्चन यही था कि डू एक बार तो रन करेगा, ठीक है ना। अब मैं इसको प्रिंट का दोबारा से करता हूँ। मैंने इसमें डाल दिया वाइल नाम डाल दिया ना, -15। देखो मैंने -15 डाला, और -15 जो है, -15 हमने एंट्री डाली नम की वैल्यू। तो यहाँ नम में क्या आ गया, -15, -15 लेस देन, सॉरी 1 जो है यहाँ पहले फर्स्ट वैल्यू क्या आएगी 1, इसमें डू में गया, यहाँ पे फर्स्ट प्रिंट कर देगा 1, सेकंड में क्या होगा, आई की वैल्यू क्या हो चुकी होगी 2, लेस देन -15 है, नहीं है, लूप टर्मिनेट हो गया। ये कंडीशन कभी ट्रू ही नहीं होगी, क्योंकि जो भी पॉजिटिव वैल्यू आएगी कभी नेगेटिव वैल्यू के बराबर होगी ही नहीं, तो लूप टर्मिनेट होगी। बट डू एक बार चला, एक बार डू चलेगा ही चलेगा, ठीक है ना, मतलब एक बार डू के अंदर आएगा। डू का मतलब है कि डू, जैसे किसी ने बोला कि करना है आपको, तो आप करोगे, एक बार तो करोगे करोगे, उसके बाद का कंडीशन है कि क्या वो उसका आउटपुट सही आया, गलत आया, नहीं आया, वो रेस्ट ऑफ है। तो वाइल क्या करते करते उसके आउटपुट आया कि नहीं आया, वो पोस्ट पोस्ट की बातें हैं, ठीक है ना। बट डू एक बार चलेगा, उसके बाद वाइल में जाकर कंडीशन बार बार चेक होती जाएंगी। तो इस तरह से हम डू वाइल यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इसके अंदर हम कंडीशंस भी लगा सकते हैं कि ये अगर चीज़ हो तो प्रिंट करे, वो अगर चीज़ हो तो प्रिंट करे। जैसे अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ कि ठीक है आई इज इक्वल टू 4 हो देन प्रिंट करे, है ना। तो आई सपोज करो यूजर ने एंटर किया 5, ठीक है ना। अब 5 एंटर किया तो आई की वैल्यू 4 होगी, तभी जाके प्रिंट करेगा, अदरवाइज प्रिंट नहीं करेगा, ठीक है ना। तो जो हम प्रीवियस में प्रोग्राम पढ़ रहे हैं ना, उसी का यूज कर करके एक बड़ा सा सॉफ्टवेयर बनता है। ये नहीं कि कुछ ऐसा अलग सा आ जाता है, ठीक है। मैंने 10 प्रिंट किया, तो 10 में देखो क्या होगा, आइटरेट करते हैं। फर्स्ट टाइम 1, 1 इक्वल टू 4, नो नहीं जाएगा, वो 2 हो गया। अब यहाँ पे 2 लेस देन 10 है, करते 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 एक टाइम आएगा आई की वैल्यू 4 हो जाएगी, 4 प्रिंट, देन 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है ना। एक टाइम में कंडीशन ट्रू हुआ और ये प्रिंट कर गया। तो ऐसे ही